क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह दो मुख्य बातें बताता है। क्लॉज 1 संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे, अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे संविधान लागू होने के बाद शून्य यानी इनवैलिड माने जाएंगे। क्लॉज 2 संविधान लागू होने के बाद अगर कोई नया कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह कानून भी शून्य होगा। अनुच्छेद 13 यह भी स्पष्ट करता है कि संसद या राज्य विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती हैं जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो। 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार मामले में यह स्पष्ट किया गया कि संसद का हर कानून अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है। तो बेसिकली अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून जो इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है? मान लीजिए किसी राज्य ने ऐसा कानून बनाया जिससे आपकी आज़ादी छिन जाए या आपकी जाति के आधार पर नौकरी से रोक दिया जाए। आर्टिकल 13 यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा कोई भी कानून जो आपके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाए उसे शून्य यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा। मनुस्मृति और प्रिवी वर्ष जैसे नियम जो भेदभाव को बढ़ावा देते थे, आर्टिकल 13 के तहत खत्म कर दिए गए। इसके चलते समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार हर नागरिक को मिल पाए। आर्टिकल 13 ने हमें यह शक्ति दी कि हम अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध आवाज उठा सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। अनुच्छेद 13 ने भारत में न्यायिक समीक्षा की नींव रखी। केशवानंद भारती वर्सेस केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। क्या आपको कभी किसी कानून से अन्याय महसूस हुआ है? अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।